नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और इस वक्त मैं मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में। और यहां भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्ष जो सरकार के हैं उसके पूर्ण होने पर उसका एक सेलिब्रेशन है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने 11 सालों की उपलब्धियों का बखान कर रही है, वहीं यहाँ पर ये कुछ लोग मौजूद हैं जो कि दिल्ली सिविल डिफेंस के जो 10,792 जो डीटीसी बस मार्शल्स थे जो निष्कासित हुए, और निष्कासित होने के बाद आज लगभग 2 साल हो गए, लगातार जो सरकार के तमाम तंत्र और विभाग है वहाँ कह सकते हैं कि धक्के खा चुके हैं, दरबदर की ठोकरें खा चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं। जहाँ सरकार रोजगार देने की बात करती है वहीं इनका रोजगार छिन गया और ये बेरोजगार है। 2 सालों में आप समझ सकते हैं कि बेरोजगार व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए पालन पोषण करना, भरण पोषण करना कितना मुश्किल हो गया होगा। और आज ये इनको लगा कि जो 11 वर्ष का सरकार बखान कर रही है, तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी हैं और तमाम जो उनके लोग हैं यहाँ पर होंगे, तो किसी न किसी से मिलने का इनको यहाँ अवसर मिलेगा और ये अपनी बात फिर से कह पाएंगे। लेकिन फिलहाल 2 घंटे यहाँ तपती धूप, भीषण गर्मी में ये लोग खड़े हैं और इनसे कोई मिलने को तैयार नहीं है। ये लोग हैं यहाँ पर, तो सीधा जुड़ते हैं। मिस्टर आदित्य हैं जो कि पिछले 2 सालों से लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं उसका प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और ये सभी लोग हैं यहाँ पर मौजूद। क्या आज जो यहाँ पर आने का कारण है और क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, हमारा कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें वादा किया था कि दिल्ली के अंदर हम सरकार बनाएंगे तो हम आपको 60 दिनों के अंदर में रोजगार देंगे। पक्का कच्चा पक्का तो इनके जो उस टाइम लीडर ऑपोजिशन होते थे विजेंद्र गुप्ता जी, और पूरी पार्टी का बयान था कि हम आपको रोजगार देंगे। ठीक है, आज 10 तारीख है, 10 जून हो गई है, सरकार को बनाए हुए 110 दिन हो गए हैं। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाकर बैठ गई है। लेकिन आज हम बीजेपी कार्यालय के पास में मुख्यमंत्री जी भी थी और वीरेंद्र सचदेवा जी भी हैं, यहाँ मौजूद थे, और सब तमाम विधायक गण हैं। लेकिन जिससे भी पूछो कि भाई मार्शलों का सर कुछ रोजगार के लिए आप करो या रोजगार के, तो वो बात करने को तैयार नहीं है। अभी सांसद कमलजीत सहरावत जी गई हैं, ठीक है, हर्ष मल्होत्रा जी, कई सारे लोग जाते हैं, लेकिन मतलब ये मार्शल जैसे बोल दोगे ना, मार्शल, तो इनके बदन में लग जाता है कि हटो, जैसे बहुत ज्यादा खुजली वाली बीमारी आ गई है। ठीक है, उससे बहुत दूर भाग रहे हैं। क्यों भाजपा वाले? क्योंकि ये जो राजनीति करते हैं, ये झूठ की राजनीति करते हैं। और झूठ की राजनीति जब इनसे मार्शल जाके चढ़ के पूछ रहा है इनकी छातियों पे कि भाई हमारा रोजगार कहाँ है, तो ये भाग रहे मुंह छुपाकर। भाजपा के अभी विधायक और सांसद अंदर बैठे, पुलिस को भेज देते हैं, इनको बाहर निकालो, भेजो। अरे यार, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम यहाँ के वोटर हैं, यहाँ सरकार बनाते हैं, यहाँ हम अपना रोजगार मांगने के लिए खड़े हैं। आपने वादा किया था, हमने नहीं कहा था। भाई आप नहीं देना चाहते हो तो बस मार्शलों को मना कर दो कि हम रोजगार देने में सक्षम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने के लिए सक्षम नहीं है, उसके पास नहीं है कोई रोजगार। मोदी जी बोल दे, कोई और पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता बोल दे कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल दे, ये बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये भी बड़ी शर्म की बात है। मुंह छुपाकर आप कब तक भागते रहोगे? हम भी थे केजरीवाल के हर प्रोग्राम के अंदर में घुस गए, तब काला झंडा लेकर हर प्रोग्राम में घुसेंगे और फिर इनसे जवाब पूछेंगे। अब दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी नहीं रोजगार दे पा रही है तो जलियांवाला बाग बना दे, एक तरफ रखकर बेरोजगारों को उनके ऊपर गोलियां चलवा दे, मार दे। हिंदुस्तान के बेरोजगारों को, दिल्ली के बेरोजगारों को सीधा गोली मार दो, ना रहेंगे ना रोजगार मांगेंगे। अबे रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है, भाई रोजगार देना सरकार का कर्तव्य है कि वो रोजगार दे। ठीक है, और वो रोजगार नहीं दे पा रही है तो वो किस लायक का मतलब काम नहीं दे पा रही है, तो बयान दे कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, हमारी क्षमता नहीं है, हम 10,000 लोगों को नहीं दे पाएंगे, 5,000 को नहीं दे पाएंगे। अरे हम बस मार्शल ये नहीं कह रहे कि आप बस मार्शलों में ही रोजगार दो, आप किसी और विभाग में दे दो यार। कुछ तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको बताऊं, पिछले 11 सालों में दिल्ली सरकार के पास में कम से कम 2 लाख वैकेंसियां हैं जिसको दबा कर बैठे हैं। अरे उसमें से कहीं भी लगा दो, प्राइवेट टेंडर देते, प्राइवेट टेंडरों में लगा दो, अस्पतालों में लगा दो, स्कूलों में लगा दो। अरे कहीं तो लगाओ, नहीं लगा पा रहे तो कम से कम आप मना कर दो। रेखा गुप्ता जी मना कर दे, नहीं मना करेंगे तो इनकी मुसीबत खड़े होने वाली है बस मार्शलों के। जिस तरह से लगातार तमाम विभागों पे जा रहे हैं, अभी आपको बताया कि यहाँ भी तमाम नेता थे लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है, तो ऐसे में क्या आप करेंगे? देखो, हम तो रेखा गुप्ता जी के पास आए थे और
सचदेवा जी के पास आए थे। सचदेवा जी ने कहा था या गुप्ता जी ने कहा था 60 दिन में हम आपको रोजगार दे देंगे। तो आज बात करने आए थे मगर रेखा गुप्ता जी मुझसे मिली नहीं, उनके पर्सनल स्टाफ ने हमें मिलने नहीं दिया। वो कहते भाई अपॉइंटमेंट लेके आओ, जबकि मैं रेखा गुप्ता को बड़ी बहन मानता हूँ। तो जैसे अभी आपने बताया कि अपॉइंटमेंट लेकर के आओ, हाँ। वैसे क्यों नहीं जाते थे? तो अपॉइंटमेंट लेकर हम जाते हैं, तब भी हमारे को हमें टाइम दो, समय दो, समय दो। हमें 108-9 दिन हो गए आज, और कितना समय देंगे हमारे को? ये देख लो, पहले तो भाई साहब ये दिखाओ जरा, 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। ये सूरज देख लो, 45 डिग्री टेम्परेचर है। ये पसीने में तरम-तर हो रहे हैं सारे मेरे बहन भाई, मगर किसी को शर्म नहीं आ रही। अभी चक्कर आ जाए, उल्टी हो जाए, दस्त हो जाए, किसी को कुछ भी बीमारी हो जाए यहाँ पर धूप के अंदर। और ऐसे समाचार आ भी रहे हैं कि पीने को पानी तक नहीं है यहाँ पर, तापमान के चलते पर हम धूप में खड़े हुए हैं रेखा गुप्ता जी से मिलने के लिए। इतने बड़े आदमी होगा मिलने रहे, हम बड़ी बहन करके हमारे होठ सूखे जा रहे हैं। अरे बहन से मिलने के भाई तो जब मर्जी उसके घर जा सकता है। हमने आपको बहन माना अपनी, हमें रोजगार दो, हम कहाँ जाएंगे, किससे अपना दुख दर्द कहेंगे? आप तो दिल्ली के सबसे बड़े बने हो, सीएम बने हो, बाकी हमारे भाई साहब बताएंगे अपना दुख। जी बताएं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजा राम है। देखिए, सरकार के पास नौकरी की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। नीयत इनकी अच्छी नहीं है, तभी हम लोग आज इस रोड पे खड़े हैं 20 महीने से। और कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम साल में 2 करोड़ नौकरी देते हैं। हमको ये 10,000 भी अब शायद देने 2 करोड़ की काउंटिंग में अभी आप आज नहीं पहुंचे। अब 10,000 के देने का औकात नहीं हो रहा है इनके। अब बताइए, अब क्या इसमें हम लोग परेशान ही हो रहे हैं सारे हमारे सब। आज 10 दिन का टाइम दो, 1 हफ्ता का टाइम दो, टाइम दे देते। आप जो 60 दिन के वादा किए थे, अब वो भी तो पूरा नहीं हुआ, ओवर हो गया। तो क्या स्थिति इस समय घर की चल रही है? 2 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। ये 2 साल से लोग बेरोजगार रहेगा तो आप बताओ क्या हो सकता है? घर के बर्तन तक बिक जाते हैं और नौकरी ना हो तो। हमने बीजेपी ने हमें कहा था कि आप हमें लाओ सत्ता में, इनके बड़े बड़े नेताओं ने कहा था, तो हम आपको पक्का रोजगार देंगे। हमने सोचा चलो सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी है तो राज्य में भी जाते हैं, तो ये दे देगी हमें रोजगार। लेकिन ये अब रोजगार देने से भाग रही है। इन्होंने तो वही वाला हाल कर दिया, अपना काम बनता है बाहर में जाए जनता, ये तो हमें बाहर में भेज दिए। और यही चलता रहा ना तो बहुत जल्द ये सोच रहे कि हम 5 साल की जगह हैं, और ये गलत, ये इनकी गलत फहमी है। 7 साल के बाद आई है, 54 साल के बाद ही ये इनकी गलत फहमी है। अगर हम सारी जनता सड़कों पे उतर गए ना, जैसे बांग्लादेश में एक हसीना सरकार छोड़ के भागी थी, वैसे ये सरकार छोड़ के भागेगी। ये जनता की पावर अभी समझ नहीं रही है, ये जनता को हल्के में ले रही है, जनता हल्के में नहीं है। 2 सालों से लगातार आप इस तरह की बात कर रहे हैं, फिर भी सरकार सर देखिए, मेरे को तो सबसे दुख की बात है, विजेंद्र जी गुप्ता जी ने बोला था मैं कोई लारा लापा नहीं दे रहा हूँ, आप हमें वोट जितवाओ, मैं आपको 60 दिन के अंदर में आपको पक्के नौकरी देंगे। 60 दिन के अंदर आपको पक्के नौकरी देंगे। कहाँ गया वादा? क्या अटल की अब बीजेपी नहीं रहा, अब नरेंद्र मोदी अमित शाह की बीजेपी है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। आपने वादा किया है, आप किस तरह रोजगार देंगे ये आपकी काम है, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई ये समस्या है तो इसका समाधान कैसे करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मंजूर अली। हाँ जी, अब पूछिए सर, हम तो बहुत लाचार मजबूर हो गए। क्या बताइए सर, बताइए अपने जनता को बताइए। मैं तो जनता को यही कहूंगा कि सर, मैं जनता को यही बताऊंगा कि अगर दिल्ली में बस मार्शल की अगर ड्यूटी नहीं लगी तो भरोसा और विश्वास जो है ना भाजपा सरकार से तो उठना है। और ऐसा नहीं है आप लोगों का जो ऑप्शन है, जैसे पहले सिविल डिफेंस के थे, ऑप्शन नहीं, होमगार्ड के हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हमें वर्दीधारी, हम वर्दीधारी हैं, वर्दी बेल्ट वाले हैं, जो आज हम कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। किसकी देन? आम आदमी की पार्टी की सरकार में रोजगार मिला था, लेकिन उसी टाइम में 1 महीने के लिए बैठा दिया, उसके बाद अभी तक रोजगार दे करके भी नहीं दिया। वर्दीधारी अगर परेशान हो रहे ना, तो मैं कह रहा हूँ ज्यादा दिन नहीं चलेगा लोभ लालच। आज हमारे बच्चे, उनके बच्चे 18 साल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और 5 साल के बाद पता ही है आपको। तो मैं यही कहूंगा कि अगर हमने आपको भरोसा विश्वास आपने दिलाया है तो हमें रोजगार दे दीजिए। हम दर दर भटक रहे हैं, अगर आप हमें रोजगार नहीं देंगे तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, जैसे हम मर रहे ना ऐसे ये भी रोड पे मरेंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपके मीडिया माध्यम से कि विधानसभा में जो आपने आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिलकर के जो बिल लेके आई थी वो क्या था? उस खुशी में आज तक हम खुश हैं कि हमें रोजगार मिल गया। और जब उन्होंने विधानसभा बिल पास किया ना, बस 60 साल में रोजगार, तब हमने उनको वोट दिया ताकि अच्छी तरह से वो आ जाए। वो अच्छी तरह से वो आ गई, और अब हम घुट घुट के मर रहे हैं।
और हमें अभी रोजगार नहीं मिला। अब कब रोजगार मिलेगा? मैं तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ा हूँ, सत्यवा जी से, कि जितनी जल्दी हो सके हमारा रोजगार दीजिए, नहीं हमारा परिवार सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अब तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा कि अब हमें वो सरकार करने नहीं दे रही है, वो नहीं करने दे रही। अब तो सब आप ही का है, ऊपर से लेके नीचे तक सब सरकार आपका। कोई बहाना भी नहीं है रहा कि आप पूछो मुझे हम लोग का मुद्दा और नहीं देना है तो एक बार आप कह दीजिए हम रोजगार नहीं देंगे, बात खत्म होगी। चलिए, इससे पहले कि आप बर्बादी के कगार पर पहुंचे, शायद दिल्ली सरकार में बैठे हुए तमाम लोग ये वीडियो देख रहे होंगे और उनसे निवेदन है कि इनकी जो समस्या है उसको देखते हुए इस ओर ध्यान दें, क्योंकि आपने ही इनसे वादा किया था इनको रोजगार देने का। और अब आप ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में है, तो कहीं ना कहीं जो है इनको जो बेरोजगारी से रोजगार दे करके इनके परिवार को, इनकी जो बर्बाद होती जिंदगी है उसको बचाया जा सकता है। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन विशाल पाचाल के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इन सब बातों को जो मार्शल्स 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सरकार इनकी ओर जो अनदेखी कर रही है, इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।